इलस्ट्रेशन 9 देखते हैं। कैलकुलेट करके बताना नेशनल इनकम बाय द वैल्यू एडेड मेथड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डेटा। सेल्स दिया गया, ओपनिंग स्टॉक दे दिए गए, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्लोजिंग स्टॉक, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, डेप्रिसिएशन, एक्साइज टैक्स, सब्सिडीज़ दे दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे क्या वैल्यू एडेड मेथड। तो वैल्यू एडेड मेथड के अंदर हमको रिजल्ट क्या मिलता है, तो जीडीपी एमपी मिलता है। तो जीडीपी एमपी कैसे मिलता है, तो वैल्यू ऑफ द आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करते हैं तो हमको मिलता है। तो वैल्यू ऑफ द आउटपुट देखेंगे तो सेल्स में ऐड कर देंगे चेंजेस इन द स्टॉक। सेल्स कितना है, 700 करोड़ का है, उसमें ऐड कर देंगे चेंजेस इन द स्टॉक, क्लोजिंग माइनस बाय ओपनिंग। तो क्लोजिंग कितना है हमारा, तो क्लोजिंग है 400 का और ओपनिंग कितना है, तो 500 का है। तो कितना बचेगा, 100 नेगेटिव में बचेगा। कैसे बचेगा, तो क्लोजिंग कितना था 400 और ओपनिंग 500 का था। तो 400 माइनस 500 करेंगे तो नेगेटिव में 100 बचेगा। उसको माइनस कर देंगे सेल्स में से 700 में से, तो कितना आएगा, वैल्यू ऑफ द आउटपुट 600 का आएगा। इसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन 350 का माइनस करेंगे तो हमारे पास जीडीपी एमपी आ गया 250 का। अभी जीडीपी एमपी से हमको कहाँ पहुँचना है, एनएनपीएफसी तक पहुँचना है। क्यों एनएनपीएफसी तक पहुँचना है, क्योंकि नेशनल इनकम को फाइंड आउट करनी है। तो नेशनल इनकम क्या होती है, तो एनएनपीएफसी होती है। तो एमपी से एफसी तक पहुंचना है। तो एमपी से एफसी तक पहुंचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमको जो एनआईटी है उसको माइनस करना पड़ेगा और फिर हमको डोमेस्टिक से नेशनल तक पहुंचना है। डोमेस्टिक से नेशनल तक पहुंचना हो तो एनएफआईए को ऐड करना पड़ता है और क्रॉस से नेट तक पहुंचना हो तो डेप्री को माइनस करना पड़ता है। तो 150 माइनस करेंगे हम लोग। यहाँ पर डेप्रिसिएशन कितना दिया था हमको, 150 दिया था, तो वो माइनस करेंगे। एनएफआईए कितना 30 का है, वो उसको ऐड कर देंगे। और एनआईटी कितना 60 का है, तो 60 को माइनस कर देंगे। एनआईटी कितना है, 60 का है। एनआईटी कहाँ दिया गया था, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो एक्साइज टैक्स है इसमें से सब्सिडी माइनस करेंगे। 110 में से 50 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 60 बचेगा। और 250 में से माइनस कर देंगे 150, ऐड कर देंगे 30 और लेस कर देंगे 60, तो कितना बचेगा हमारे पास, 250 माइनस बाय 150 प्लस बाय 30 माइनस बाय 60 करेंगे तो 70 बचेगा हमारे पास एनएनपीएफसी। इलस्ट्रेशन 10 देखते हैं। कैलकुलेट करके बताना है ऑपरेटिंग सरप्लस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डेटा। सेल्स दे गए, कंजम्पशन ऑफ द एम्प्लॉयज दे गए, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, रेंट, इंटरेस्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, कंजम्पशन ऑफ द फिक्स कैपिटल, मिक्स्ड इनकम दिया गया है। हमको वैल्यू एडेड मेथड से फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पहले ऊपर ही लिख दिया था, हमको हिंट दे दी गई थी कि किससे फाइंड आउट करना है, ऑपरेटिंग सरप्लस फाइंड आउट करना है। और ऑपरेटिंग सरप्लस कितना आता है, तो वैल्यू एडेड मेथड के अंदर आएगा। तो वैल्यू एडेड मेथड से हम लोग निकालेंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस हमारा इनकम मेथड से आता है, इनकम मेथड से आता है हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। लेकिन इनकम मेथड से पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, तो वैल्यू एडेड मेथड से हमको निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, तो वैल्यू एडेड मेथड से हमको एनडीपीएफसी निकालना पड़ेगा। एनडीपीएफसी जब हमको मिल जाएगा उसके बाद हम लोग इनकम मेथड लगाएंगे। तो पहले यहाँ पर वैल्यू एडेड मेथड से देखेंगे तो जीडीपी एमपी रिजल्ट आता है किसका, वैल्यू एडेड मेथड का। वैल्यू एडेड मेथड का रिजल्ट क्या आता है, जीडीपी एमपी। उसमें क्या होता है, तो सेल्स में से माइनस करते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशंस। सेल्स कितना है, तो 4000 का है, उसमें से माइनस करेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना था, तो 600 का था। तो हमारे पास रिजल्ट क्या है, जीडीपी एमपी आया। अब जीडीपी एमपी में से हमको एनडीपीएफसी तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि हमको इनकम मेथड के लिए क्या चाहिएगा, एनडीपीएफसी चाहिएगा। एनडीपीएफसी जब हमको मिलेगा उससे हम लोग उसका फॉर्मूला लगा के हम लोग ऑपरेटिंग सरप्लस फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमको एमपी से एफसी तक पहुँचना है। तो एमपी से एफसी तक पहुंचना हो तो एनआईटी को माइनस करना पड़ता है और हमको ग्रॉस से नेट तक पहुंचना है। तो ग्रॉस से नेट तक पहुंचना होगा तो डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे 3400 का हमारा क्या आ रहा था, जीडीपी एमपी आ रहा था, उसमें से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना का है, 200 का है, तो वो माइनस करेंगे। उसके बाद डेप्रिसिएशन क्या है, तो ये कंजम्पशन ऑफ द फिक्स कैपिटल जो दिया गया है ये हमारा क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है। एनआईटी माइनस करेंगे। एनआईटी कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमको पहले से ही दे दिया गया है, तो वो 500 का लिख देंगे और फिर माइनस कर देंगे तो 2700 हमारा एनडीपीएफसी आ जाएगा। और एनडीपीएफसी से हम लोग इनकम मेथड से निकालेंगे, क्योंकि इनकम मेथड का जो रिजल्ट आता है वो एनडीपीएफसी होता है। तो इनकम मेथड में क्या क्या होता है, तो कंजम्पशन ऑफ द एम्प्लॉयज़ होता है, उसके अंदर ऐड किया जाता है ऑपरेटिंग सरप्लस, उसमें ऐड किया जाता है मिक्स्ड इनकम, तब जाके हमको एनडीपीएफसी मिलता है। हमको एनडीपीएफसी तो पता ही है 2700 का है, इज इक्वल्स टू कंजम्पशन ऑफ द एम्प्लॉयज़। देखेंगे कंजम्पशन ऑफ द एम्प्लॉयज़ कितना दिए गए, 800 का दिए गए, तो वो लिखेंगे प्लस बाय ऑपरेटिंग सरप्लस। तो फाइंड आउट करना है मिक्स्ड इनकम को दे दिया गया 400 का। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ऑपरेटिंग सरप्लस 1500 का ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा।
उसके बाद देखेंगे इलस्ट्रेशन वन कैलकुलेट करके बताना है नेशनल इनकम वैल्यू एडेड मेथड से, वैल्यू ऑफ द आउटपुट प्राइमरी सेक्टर इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्राइमरी सेक्टर, वैल्यू ऑफ द आउटपुट सेकेंडरी सेक्टर इंटरमीडिएट कंजम्पशन सेकेंडरी सेक्टर, वैल्यू ऑफ द आउटपुट टर्शियरी सेक्टर इंटरमीडिएट कंजम्पशन टर्शियरी सेक्टर, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट टैक्सेस और डेप्रिसिएशन दिया गया है। वैल्यू एडेड मेथड लगाएंगे प्राइमरी सेक्टर के अंदर देखेंगे हम लोग, तो ये जो वैल्यू ऑफ द आउटपुट है इसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करेंगे प्राइमरी सेक्टर का, तो 2000 में से 200 माइनस करेंगे तो 1800, और सेकेंडरी के अंदर भी 2800 में से माइनस 800 करेंगे तो कितना आ गया 2000। टर्शियरी में भी वैसे ही कर देना, 1600 में 600 माइनस करेंगे तो 1000 आ जाएगा, और फिर टोटल करेंगे तो यहाँ क्या होता है वैल्यू एडेड मेथड का हमारा जीडीपी एमपी रिजल्ट आता है, तो वो 4800 आ गया हमारा जीडीपी एमपी। अब जीडीपी एमपी से हमको एनएनपी एफसी तक पहुँचना पड़ेगा क्योंकि नेशनल इनकम फाइंड आउट करनी है, तो एमपी से एफसी तक पहुँचना हो तो एनआईडी को माइनस करना पड़ता है, और डोमेस्टिक से नेशनल तक पहुंचना हो तो हमको क्या करना पड़ता है एनएफआईए ऐड करना पड़ता है, और ग्रॉस से नेट्स तक पहुंचना हो तो हमको डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है। तो एनएफआईए 30 का एनएफआईए कहाँ दिया गया था हमको, एनएफआईए दिया गया था नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो माइनस के अंदर दिया गया था 30, तो यहाँ पर हमारा प्लस था, प्लस करना था हमको, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाता है, इसलिए यहाँ पर 30 माइनस कर देंगे हम लोग। और एनआईटी जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस था वो 300 पॉजिटिव में दिया गया था, तो हमको यहाँ तो माइनस ही करना है, तो इसके लिए यहाँ पर भी 300 माइनस करेंगे 4800 में से, और डेप्रीशिएशन तो 470 का है वो माइनस ही करना है, तो 4800 में से क्या माइनस करेंगे 4800 माइनस बाय 30 माइनस बाय 300 माइनस बाय 470 करेंगे तो 4000 का हमारा एनएनपीएफसी मतलब नेशनल इनकम आ जाएगा। कैलकुलेट करके बताना है नेट वैल्यू एडेड बाय द फैक्टर कॉस्ट, मतलब नेट वैल्यू एडेड बाय द फैक्टर कॉस्ट हमको कैलकुलेट करके बताना है, और आइटम दे दिए गए परचेज ऑफ द रॉ मटेरियल, सेल्स, डेप्रिसिएशन, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, एक्साइज टैक्स, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, सब्सिडीज़ दे दिए गए। ये सब हमको डिटेल से पता चल रहा है कि ये हमको कौन सी मेथड से करना होगा, तो वैल्यू एडेड मेथड से करना होगा। हाँ वैल्यू एडेड मेथड से करना होगा, तो वैल्यू एडेड मेथड में क्या होता है, तो सेल्स उसमें ऐड करते हैं चेंजेस इन द स्टॉक, तो सेल्स हमको दे दिया गया 450 का, और चेंजेस इन द स्टॉक मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग है 30 का, ओपनिंग है 40 का, तो हमारा नेगेटिव में 10 आ जाएगा, तो टोटल करेंगे तो 440 आ गया। इसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन हम लोग माइनस करेंगे 200 का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जीडीपी एमपी आ जाएगा 240, क्योंकि इसका रिजल्ट क्या निकलता है वैल्यू एडेड मेथड का जीडीपी एमपी निकलता है। अभी जीडीपी एमपी से हमको कहाँ पहुँचना है एनडीपी एफसी तक पहुँचना है, यहाँ पर बोला था ना, तो नेट वैल्यू एडेड बाय द फैक्टर कॉस्ट मतलब क्या था, ये एनडीपी एफसी था, तो जीडीपी एमपी से एनडीपी एफसी तक पहुंचना, तो एमपी से एफसी तक पहुंचने के लिए हमको एनआईडी को माइनस करना पड़ता है, और क्रॉस से हमको नेट तक पहुंचना हो तो डेप्रिसिएशन हमको माइनस करना पड़ता है, तो डेप्रिसिएशन हमको कितना दिया गया है, तो डेप्रिसिएशन 30 का दिया गया था वो माइनस कर देंगे। एनआईटी कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर दिया गया था हमको 45 माइनस बाय 15, 45 क्या था, तो ये एक्साइज टैक्स था हमारा 45, इसमें से सब्सिडी माइनस करेंगे 15 की, तो नेट में आ जाएगा हमारा कितना 30 का, जिसको हम लोग माइनस करेंगे। तो यहाँ पर 240 में से 30 और 30 दो बार माइनस करेंगे, तो हमारा 180 का क्या आ जाएगा एनडीपीएफसी आ जाएगा। इस इलस्ट्रेशन 13 देखते हैं, कैलकुलेट करके बताना नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर मेथड से एंड इनकम मेथड से हमको फॉलोइंग डेटा दिए गए, कंजम्पशन ऑफ द एम्प्लॉयज, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द अब्रॉड, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्रॉफिट, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, कंजम्पशन ऑफ द फिक्स कैपिटल, रेंट इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड, नेट एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट फाइनेंशियल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ऑपरेटिंग सरप्लस, एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इनकम मेथड से देखेंगे तो एनएनपीएफसी, इनकम मेथड से क्या निकलता है हमारा एनएनपीएफसी निकलता है। यहाँ पर हमको कैसे पता चला कि इनकम मेथड से देखना है, क्योंकि यहाँ पर जो भी डेटा दिया गया था वो किसके रिलेशंस में था, तो वो इनकम मेथड के रिलेशन में था, इसलिए हम लोग इनकम मेथड लगाएंगे यहाँ पर। तो एनएनपीएफसी अगर हमको निकालना हो इनकम मेथड से, तो इनकम मेथड का रिजल्ट क्या निकलता है, तो एनडीपीएफसी निकलता है। इनकम मेथड का रिजल्ट क्या निकलता है, एनडीपीएफसी निकलता है। तो एनडीपीएफसी के अंदर अगर हम लोग एनएफआईए को ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है एनएनपीएफसी आ जाएगा। तो यहाँ पर इनकम मेथड से हमारा रिजल्ट क्या निकलेगा एनडीपीएफसी। तो वो कैसे एनडीपीएफसी निकलता है इनकम मेथड से, तो कंजम्पशन ऑफ द एम्प्लॉयज़ के अंदर ऐड करना पड़ता है, ऑपरेटिंग सरप्लस ऐड करना पड़ता है, मिक्स इनकम, फिर उसके अंदर ऐड कर देंगे हम लोग एनएफआईए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एनएनपीएफसी आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कंजम्पशन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हमको कितना दिया गया है 1200 का दिया गया है, वो हमको यहाँ पर दिया गया था 1200 का कंजम्पशन ऑफ द एम्प्लॉयज़। उसके अंदर ऐड करेंगे क्या 1820 का ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस हमको दिया गया ऑपरेटिंग सरप्लस 1820 का, तो वो हम लोग ऐड कर देंगे। फिर ऐड कर देंगे क्या हम लोग मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड, तो मिक्स इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड 700 का है, प्लस बाय करेंगे एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द अब्रॉड, वो कहाँ से निकलेगा, तो वो भी हमको दिया गया होगा
यहाँ पर हमको कितना दिया गया है, 20 का दिया गया है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम दी अब्रॉड वो हमको NFIA दिया गया है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम दी अब्रॉड 20 का। तो करेंगे इसको सॉल्व तो कितना आ जाएगा, 3740 का NNPFC आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, नेशनल इनकम हो गया। अभी एक्सपेंडिचर मेथड से देखेंगे NNPFC कैसे निकलता है। तो एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर हमारा रिजल्ट क्या आता है, GDP-MP आता है। लेकिन यहाँ पर GDP-MP नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर NDP-MP आएगा। क्यों NDP-MP आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक जो हमको दिया गया था नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब ये डेप्रीशिएशन का दिया गया था। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमको दिया गया था। यहाँ पर हम क्या लेते थे, वहाँ पर एक्सपेंडिचर के अंदर इन्वेस्टमेंट जहाँ आता था वहाँ पर ग्रॉस लेते थे, लेकिन वहाँ पर ग्रॉस की जगह हमको यहाँ पर क्या दे दिए गए, नेट दे दिए गए। जो हम लोग आई लिखते थे उसके अंदर हम लोग क्या लेते थे, कौन सा इन्वेस्टमेंट लेते थे, तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लेते थे। लेकिन यहाँ पर तो नेट डोमेस्टिक दे दिया है। इसका मतलब क्या होगा, हमको डेप्रिसिएशन माइनस करने की ज़रूरत नहीं होगी और हमारा रिजल्ट जो आएगा वो क्या होगा, तो NDP-MP आएगा। तो NDP-MP प्लस बाय उसके अंदर NFIA ऐड करेंगे, माइनस करेंगे NIT, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, NNPFC आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग NDP-MP कैसे निकालेंगे, तो प्राइवेट फाइनेंस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम लोग C बोलेंगे, उसमें ऐड करेंगे गवर्नमेंट फाइनेंस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर G, उसमें ऐड करेंगे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ पर हम लोग ग्रॉस लिखते थे, लेकिन यहाँ पर ग्रॉस लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर नेट ही लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि हमको जो दिया गया था वो नेट बेसिस पे दिया गया था। इसलिए यहाँ पर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आई लिखेंगे, उसमें ऐड कर देंगे X माइनस बाय M, मतलब क्या है, एक्सपोर्ट माइनस बाय इम्पोर्ट। इसमें से लेस करना पड़ता था डेप्रिशिएशन, लेकिन अब यहाँ पर डेप्रिशिएशन लेस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने नेट बेसिस पे लिया है इसलिए। और फिर ऐड कर देंगे NFIA और फिर लेस कर देंगे NIT, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, NNPFC आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग प्राइवेट फाइनेंस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 2000 का दिया गया है, और फिर उसके बाद क्या दिया गया है, 1100 का हमारा गवर्नमेंट फाइनेंस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनेंस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1100 का। उसके बाद है 770 का नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आई जो है हमारा, वो 770 का दिया गया है। उसमें ऐड कर देंगे हम लोग क्या, X माइनस बाय M, एक्सपोर्ट माइनस बाय इम्पोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट हमको 30 का दिया गया है, वो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट ही होता है, तो वो 30 लिखेंगे। प्लस बाय क्या करेंगे, NFIA कितना दिया गया हमको, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमको 20 दिया गया था, तो वो 20 ऐड कर देंगे और फिर माइनस कर देंगे क्या, NIT 120 का आ रहा है। NIT कैसे आएगा 120 का, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमको दे ही दिया गया है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 120 का है, तो वो लेस कर देंगे तो 3800 की हमारा क्या आ जाएगा, NNPFC आ जाएगा। इसके बाद इलस्ट्रेशन 14 देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करके बताना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस। आइटम्स देखेंगे तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट दे दिए गए, नेट एक्सपोर्ट दे दिए गए, कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़ दे दिए गए, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, फैक्टर इनकम टू द अब्रॉड। यहाँ पर हमको क्या करना होगा, यहाँ पर जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट दिए गए 61,500, यहाँ पर फिगर रॉन्ग दी गई है, वहाँ पर 6,150 होगा। तो वो क्या था हमारा, GNPFC था। GNPFC कितना होगा, 6150। इसमें से माइनस करेंगे हम लोग NFIA, अगर इसमें से NFIA माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, GDP-FC आ जाता है। यहाँ पर हमको GDP-FC कितना मिलेगा, 6100। कैसे, NFIA कितना है, 50 का है, जो कि हमारा कहाँ दिया गया था, NFIA यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं कि जो नेट एक्सपोर्ट है वो NFIA हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमको फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया गया है। हमको तो क्या चाहिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड चाहिए, इसलिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो होगा वो क्या होगा, वो एक्सपोर्ट जितना किया होगा, मतलब एक्सपोर्ट माइनस बाय इम्पोर्ट जितना किया होगा वो उसके बराबर ही होगा। तो यहाँ पर हम लोग अज्यूम करके चलते हैं कि जो नेट एक्सपोर्ट है वही हमारा क्या होगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होगा, तो उसको माइनस कर देंगे हम लोग यहाँ से, तो GDP-FC 6100 आ जाएगा। इसमें ऐड कर देंगे NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 300 का है, तो वो ऐड कर देंगे तो 6400 का हमारा GDP-MP आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं इलस्ट्रेशन 15, कैलकुलेट करके बताना NNPFC एक्सपेंडिचर मेथड से फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दे दी गई, प्राइवेट फाइनेंस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट इंपोर्ट, पब्लिक फाइनेंशियल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, डेप्रिशिएशन, सब्सिडरी इनकम पेड टू द अब्रॉड, चेंजेस इन द स्टॉक, नेट एक्विजिशंस ऑफ द वैल्यूएबल्स। तो एक्सपेंडिचर मेथड लगाएंगे, प्राइवेट फाइनेंस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसको हम लोग C बोलते हैं वो कितना है, तो 10 का है। उसमें ऐड कर देंगे गवर्नमेंट फाइनेंस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसको हम लोग G बोलते हैं वो कितना है, तो 5 का है। और टोटल और फिर उसके बाद डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैसे आएगा, तो 350 प्लस बाय 30
ये 350 क्या था? तो क्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशंस था। इसके अंदर हम लोग क्या ऐड कर देंगे? चेंज इन द स्टॉक जो है वो ऐड कर देंगे, और नेट एक्विजिशन ऑफ द वैल्यूएबल्स उसको ऐड कर देंगे। तो हमारे पास 390 का आ जाएगा डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। नेट एक्सपोर्ट देखेंगे तो एक्स माइनस बाय एम, एक्सपोर्ट माइनस बाय इम्पोर्ट। तो यहाँ पर हमको एक्सपोर्ट तो दिया नहीं है, लेकिन नेट इंपोर्ट दिया गया है, तो वो 20 का है। तो एक्सपोर्ट में 0 लिखेंगे, इंपोर्ट में 20 माइनस में 20 लिखेंगे, और यहाँ से माइनस कर देंगे। और फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा जीडीपी एमपी कितना आ जाएगा? 10 प्लस बाय 5 प्लस बाय 390 माइनस बाय 20 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 385 का जीडीपी एमपी आ जाएगा। यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर मेथड होती है उससे रिजल्ट क्या निकल के आता है? जीडीपी एमपी निकल के आता है। अभी हमको जीडीपी एमपी से कहाँ पहुँचना है? एनएनपीएफसी तक, क्योंकि एनएनपीएफसी हमारे नेशनल इनकम होता है। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट तक जाना हो तो एनआईटी माइनस करना पड़ता है, और डोमेस्टिक से नेशनल जाना हो तो एनएफआई ऐड करना पड़ता है, क्रॉस से हमको नेट पे जाना हो तो क्या करना पड़ता है? डेप्रीशिएशन माइनस करना पड़ता है। तो डेप्रीशिएशन देखेंगे तो कितना है? तो 30 का है, तो वो माइनस कर देंगे। एनएफआईए जो है वो क्या है हमारा? तो पेड टू अब्रॉड जो हमको दिया गया है, कहाँ दिया गया है? पेड टू अब्रॉड, ये हमको दिया गया है इनकम पेड टू अब्रॉड। ये हमारा क्या होता है? एनएफआईए होता है। ये 20 दिया गया है हमको, तो ये लिख देंगे 20। यहाँ पर क्या दिया गया था? पेड टू अब्रॉड दिया गया था, मतलब यहाँ पर हमको नेट इनकम नहीं दिया गया, हमको क्या दिया गया? पेड टू अब्रॉड दिया गया, मतलब ये हमको माइनस में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग माइनस में लिखेंगे 20। तो यहाँ पर क्या होगा? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर माइनस में 20 लिखेंगे। एनआईटी देखेंगे तो आईटी इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस ब सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्सेस हमको कुछ दिया नहीं है, लेकिन हमको सब्सिडी दिया गया 100 का, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा? नेगेटिव में आ जाएगा। और नेगेटिव नेगेटिव दो नेगेटिव क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे। तो हम लोग 100 पॉजिटिव में लिखेंगे। तो 385 में से माइनस करेंगे 30, माइनस करेंगे 20, प्लस करेंगे 100, तो हमारा कितना आ जाएगा? 435 का एनएनपीएफसी आ जाएगा। कंप्यूट करके बताना है नेशनल इनकम, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट परचेजेस, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट दे दिए गए हमको। तो यहाँ पर नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे? एक्सपेंडिचर मेथड से y इज इक्वल्स टू सी प्लस बाय आई प्लस बाय जी प्लस बाय एक्स माइनस बाय एम। तो यहाँ पर सी कितना है? 750 का, आई कितना है? 250 का, जी कितना है? तो 100 का, और एक्स माइनस बाय एम, एक्सपोर्ट माइनस बाय इंपोर्ट करेंगे तो वो हमारा कितना आएगा? 100 आएगा। एक्सपोर्ट कितना है हमारा? 100 का, और इंपोर्ट हमारा 200 का है, तो मतलब नेगेटिव में 100 आएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा? 750 प्लस 250 प्लस 100 माइनस बाय 100, तो कितना आ जाएगा? 1000 का हमारा क्या आ जाएगा? नेशनल इनकम आ जाएगा। इसके बाद कैलकुलेट करके बताना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मार्केट प्राइस, जीडीपी एमपी, एंड उसमें से हमको निकालना है क्या? नेशनल इनकम। इन्वेंटरी, इन्वेस्टमेंट दे दिए गए, एक्सपोर्ट दे दिए गए, इनडायरेक्ट टैक्सेस दे दिए गए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे दिए गए, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, डेप्रीशिएशन, इंपोर्ट, गवर्नमेंट परचेज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, ये सब हमको दे दिए गए। हमको जीडीपी एमपी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जीडीपी एमपी किससे निकालेंगे? तो एक्सपेंडिचर मेथड से निकालेंगे। क्यों? क्योंकि ये सारा डेटा हमको किसका दिया था? एक्सपेंडिचर मेथड का दिया गया था। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम लोग सी बोलेंगे, वो हमारा कितना है? प्राइवेट कितना है हमारा? 3500 का। ये क्या है? तो ये पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो था, ये हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा 3500। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम लोग जी बोलेंगे, वो कितना होगा? तो वो हमारा दिया गया यहाँ पर गवर्नमेंट परचेज ऑफ द गुड सर्विसेज 1000 का, तो वो लिखेंगे। और फिर डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको हम लोग आई बोलेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी? तो ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, जो ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट 200 का है, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट 300 का है, ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन वो कितने का है? तो 300 का है। उसके बाद इन्वेंटरी का जो इन्वेस्टमेंट किया गया वो कितने का? 100 का है। तो टोटल करेंगे तो 900 का हमारा डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आई आ जाएगा। एक्स माइनस बाय एम करेंगे तो 200, 200 क्या है हमारा? एक्सपोर्ट है, उसमें से माइनस करेंगे इंपोर्ट कितना है? 100 का, तो वो कितना आ जाएगा हमारा? 100 आ जाएगा, पॉजिटिव में आएगा। जीडीपी एमपी हमारा निकल के आ जाएगा 3500 प्लस 1000 प्लस 900 प्लस 100, तो 5500। इसमें से एमपी, जीडीपी एमपी में से हमको कहाँ पहुँचना है? एनएनपीएफसी तक पहुँचना है। तो एमपी से एफसी तक पहुँचना हो हमको, तो हमको क्या करना पड़ता है? तो एनआईटी को माइनस करना पड़ता है। और डोमेस्टिक से नेशनल तक पहुँचना हो हमको, डोमेस्टिक से नेशनल तक पहुंचना हो हमको, तो एनएफआईए को ऐड करना पड़ता है। और ग्रॉस से नेट तक पहुंचना हो तो हमको क्या करना पड़ता है? डेप्रीशिएशन माइनस करना पड़ता है। तो यहाँ पर एनआईटी देखेंगे तो एनआईटी क्या होता है हमारा? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस हमको 100 दिए गए, सब्सिडी तो कुछ दी नहीं गई है, तो उसमें नहीं लिखेंगे, तो माइनस में ही आएगा 100। 100 माइनस में नील करेंगे तो कितना होगा? माइनस में ही 100 आएगा। और एनएफआईए अगर हम लोग देखें
तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमको माइनस के अंदर 50 दिया गया है और हम यहाँ पर करना क्या चाहते हैं, प्लस करना चाहते हैं, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको माइनस करना पड़ेगा 5500 में से। डेप्रीशिएशन भी माइनस के अंदर आएगा, तो यहाँ पर डेप्रीशिएशन 50 दिया गया है, तो डेप्रीशिएशन को माइनस कर देंगे। तो 5500 के अंदर हम लोग ऐड करेंगे 100, माइनस करेंगे 50 और फिर माइनस कर देंगे 5500 में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर देंगे 100 को, अरे माइनस कर देंगे 100 को। 5500 में से हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 100 को और जो हमारा 50 है NFIA का वो भी माइनस कर देंगे और जो हमारा 50 जो डेप्रीशिएशन बच रहा है वो भी हम लोग माइनस कर देंगे। तो 5300 हमारा आ जाएगा। मतलब इन शॉर्ट बोले तो NIT भी माइनस होगा, NFIA भी माइनस होगा, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है तो प्लस माइनस माइनस में आ रहा है, तो माइनस हो जाएगा वो भी, और डेप्रीशिएशन जो है वो भी माइनस हो जाएगा। मतलब तीनों तीन माइनस हो जाएंगे। तो 5500 में से कितना 200 माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5300 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, NNPFC आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड आउट करना है GDP MP एंड GNP MP। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हमको दे दिया गया है, कौन सी मेथड लगानी है, इनकम मेथड लगानी है। एन सेम को हमको एक्सपेंडिचर मेथड से भी करके बताना है। तो पर्सनल कंजम्पशन दे दिया, डेप्रिशिएशन, वेजेस, इनडायरेक्ट बिजनेस टैक्स दे दिया गया, इंटरेस्ट, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, रेंटल इनकम, कॉर्पोरेट प्रॉफिट, एक्सपोर्ट, NFIA, मिक्स्ड इनकम एंड इंपोर्ट्स दे दिए गए। इनकम मेथड देखेंगे तो कंजम्पशन ऑफ द एम्प्लॉयज़, जिसके अंदर क्या आएगा तो वेजेस आएगा। 6508 का ऑपरेटिंग सरप्लस देखेंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस हमको दिया गया है क्या, ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिए गए तो हमको सब निकालना पड़ेगा। तो इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी देखेंगे तो उसके अंदर रेंट दे दिए गए हमको। रेंट कितना दिया गया हमको, तो रेंट इनकम हमको 34 दिया गया है। रॉयल्टी नहीं आएगा। इंटरेस्ट की इनकम कितनी आएगी, 1060 आएगी इंटरेस्ट की इनकम, तो टोटल आएगा 1094 आ जाएगा। इनकम फ्रॉम दी एंटरप्रेन्योरशिप यानी प्रॉफिट, वो कितना आएगा हमारा, तो कॉर्पोरेट टैक्स ही दिया गया है उसके अंदर, दूसरा कुछ नहीं दिया गया है। जो कॉर्पोरेट टैक्स मतलब कॉर्पोरेट का प्रॉफिट जो 682 का दिया गया है वो लिखेंगे। और रेंट रिटर्न अर्निंग भी नहीं आएगा, डिविडेंड भी नहीं आएगा, तो 682 ही आ जाएगा। और मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड वाला देखेंगे। मिक्स्ड इनकम कितना है, 806 का है, तो वो ऐड कर देंगे। तो हमारा NDPFC कितना आएगा, यहाँ पर इनकम मेथड से अगर हम लोग रिजल्ट निकालते हैं तो क्या निकलता है, NDPFC निकलता है, तो 9090 आ जाएगा। उसमें से हमको क्या निकालना है, GDP MP निकालना है। तो यहाँ पर NDPFC में से GDP MP तक पहुँचना है, तो FC से MP तक पहुँचना है हमको। तो हमको क्या करना पड़ेगा, NIT को ऐड कर देना पड़ेगा। और नेट से हमको कहाँ पहुँचना है, ग्रॉस तक पहुँचना है। नेट से कहाँ पहुँचना है, ग्रॉस तक। तो हमको क्या करना पड़ेगा, डेप्रीशिएशन भी ऐड कर देना पड़ेगा। तो NIT देखेंगे तो 1000 का NIT दिया गया हमको। NIT का है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, NIT कितना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स वो कितना है, 1000 का है। तो यहाँ पर दिया गया था हमको इनडायरेक्ट बिजनेस टैक्सेस दिया गया था 1000 का, तो वो लिख देंगे हम लोग, प्लस कर देंगे। और डेप्रीशिएशन कितना था हमारा, डेप्रीशिएशन था 800 का, तो वो भी ऐड कर देंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा, 10,890 का हमारा GDP MP आ जाएगा। इसी को ही हम किससे करेंगे फिर, GDP क्या आ जाएगा हमारा, GDP MP आ जाएगा। और फिर क्या बोला गया था, GNP MP भी फाइंड आउट करना था। तो GNP MP कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो GDP MP के अंदर NFIA को ऐड कर देंगे तो हमारे पास GNP MP आ जाएगा। तो यहाँ पर 10890 था, उसके अंदर ऐड कर देंगे 40, क्योंकि ये NFIA कितना था, 40 का था, तो वो ऐड कर देंगे तो हमारे पास GNP MP आ जाएगा 10930 का। इसके बाद यही इसको ही हमको कौन सी मेथड से करना था, इसको ही हमको करना था एक्सपेंडिचर मेथड से। तो उसके अंदर क्या आएगा, y = C + I + G + X - M। तो यहाँ पर C कितना था, तो 7314, C जो था हमारा कितना था, 7314 का था। तो वो कैसे आएगा 7314, तो पर्सनल कंजम्पशन जो था हमारा वो क्या था, C था। उसके बाद क्या था, I था, तो वो क्या था हमारा, इन्वेस्टमेंट का था। I कितना था, 1442 था। तो ये 1442 कहाँ आएगा, तो ये यहाँ पर दिया होगा 1442 डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, जो कि हमारा क्या हो गया, I हो गया। इसके बाद क्या था हमारा, y = C + I + G। G कितना आएगा 2196 और X - M, G कितना आएगा 2196। ये G क्या है हमारा, तो ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है 2196। उसके बाद X - M, तो एक्सपोर्ट 1346 - M इम्पोर्ट हमको कितना दिया गया था, 1408 दिया गया था। तो एक्सपोर्ट माइनस में इंपोर्ट कर देंगे और फिर टोटल कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। y क्या हो गया हमारा, नेशनल इनकम हो गया, वो कितना आएगा 10890।
वाई मतलब इनकम हो जाएगा। और एक्सपेंडिचर मेथड से अगर हम लोग वाई निकालते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, तो GDP-MP रिजल्ट आता है। तो GDP-MP हमको कितना मिल गया, 10,890। और GDP-MP के अंदर ही हम लोग NFIA को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 10,930 आ जाएगा। 10,930 हमारा आ जाएगा। ये दोनों हमारा सेम निकलेगा। अगर आप इनकम मेथड से निकालो तो भी हमारा रिज़ल्ट सेम निकलता है, और एक्सपेंडिचर मेथड से निकालो तो भी हमारा रिज़ल्ट सेम निकलेगा। मतलब इन शॉर्ट बोले तो तीनों मेथड से हमारा रिज़ल्ट तो सेम ही आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करके बताना है GNP-MP यूजिंग द वैल्यू एडेड मेथड। तो वैल्यू ऑफ द आउटपुट इन द प्राइमरी सेक्टर, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द अब्रॉड, वैल्यू ऑफ द आउटपुट टर्शरी सेक्टर, इंटरमीडिएट कंजम्पशन इन द सेकेंडरी सेक्टर, वैल्यू ऑफ द आउटपुट इन द सेकेंडरी सेक्टर, गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट्स, इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ द टर्शरी सेक्टर, इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। यहाँ पर वैल्यू एडेड मेथड से देखेंगे तो वैल्यू सारे सेक्टर का आउटपुट का उसमें से माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू सारे सेक्टर का कैसे निकालेंगे, तो सेल्स के अंदर ऐड कर देंगे चेंजेस इन द स्टॉक। और उसके अंदर फिर हम लोग क्या करेंगे, चेंजेस, हाँ सेल्स के अंदर हम लोग ऐड कर देंगे चेंजेस इन द स्टॉक। तो यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर के लिए देखेंगे तो सेल्स कितना है, प्राइमरी सेक्टर का वैल्यू ऑफ द आउटपुट जो हमको दे दिया गया है वो कितना है, 500 का दे दिया गया। यहाँ पर हमको सेल्स नहीं दिया गया, हमको क्या दिया गया, डायरेक्ट वैल्यू ऑफ द आउटपुट ही दे दिया गया प्राइमरी सेक्टर का। तो सिर्फ इसके अंदर से हमको इंटरमीडिएट कंजम्पशन ही हमको निकालना पड़ेगा, जो कि प्राइमरी सेक्टर का 250 है। तो 500 में से 250 निकालेंगे तो 250। सेकेंडरी के अंदर देखेंगे तो 900 है, 900 का है तो सेकेंडरी सेक्टर के लिए है वैल्यू ऑफ द आउटपुट। उसमें से क्या निकालेंगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन किसका, सेकेंडरी सेक्टर का, वो हमको कितना दिया गया है, तो वो हमको दिया गया है 400 का दिया गया है। तो वो 400 निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 500 आ जाएगा। टर्सरी का देखेंगे तो 700 क्या है, वैल्यू ऑफ द आउटपुट टर्सरी सेक्टर, उसमें से उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है, 300 का है। तो वो माइनस करेंगे हम लोग 300, तो हमारे पास टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, GDP-MP आ जाएगा 1150 का। इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे NFIA, क्योंकि हमको कहाँ पहुँचना है, हमको GNP-MP तक पहुँचना है, GNP-MP तक पहुँचना है हमको। ये जो हमारा रिज़ल्ट आता है किसका, वैल्यू एडेड मेथड का, वो क्या होता है, GDP-MP होता है। और हमको क्या निकालना था, GNP-MP निकालना था। तो हमको कहाँ से कहाँ पहुँचना था, तो हमको डोमेस्टिक से नेशनल तक पहुँचना था। तो डोमेस्टिक से नेशनल तक पहुँचने के अंदर हमको NFIA को ऐड करना पड़ता है। तो NFIA हमारा कितना था, नेगेटिव के अंदर 20 था। तो यहाँ पर प्लस माइनस बाय माइनस हो जाएगा, इसलिए हम लोग 1150 में से माइनस कर देंगे 20, तो हमारा GNP-MP कितना आ जाएगा, 1130 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सेल्स निकालना है हमको, सब्सिडरी दे दी गई, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ द फिक्स कैपिटल, प्रॉफिट, वैल्यू एडेड एट अ फैक्टर कॉस्ट दे दी, नेट वैल्यू एडेड एट अ फैक्टर कॉस्ट दे दिए गए। तो वैल्यू एडेड मेथड देखेंगे, वैल्यू एडेड मेथड से हमारा रिजल्ट क्या निकलता है, तो GDP-MP निकलता है। तो वैल्यू ऑफ द आउटपुट में से माइनस करना पड़ता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ द आउटपुट कैसे निकलता है, तो सेल्स के अंदर ऐड करना पड़ता है चेंजेस इन द स्टॉक। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सेल्स, हाँ उसमें से सेल्स में क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे चेंजेस इन द स्टॉक। और यहाँ पर हम लोग पूरा फार्मूला अगर लिख दे NDP-FC का, NDP-FC का अगर हम लोग पूरा फार्मूला लिख दे, क्योंकि यहाँ पर हमको लास्ट में क्या दिया गया था, नेट वैल्यू एडेड एट अ फैक्टर कॉस्ट, मतलब क्या दिया गया था, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट, मतलब NDP-FC दिया गया था हमको। तो NDP-FC अगर हमको निकालना हो वैल्यू एडेड मेथड्स के बेसिस पे, तो वैल्यू एडेड मेथड का रिजल्ट तो क्या आता है, GDP-MP आता है। तो GDP-MP से NDP-FC तक पहुंचना है, GDP-MP से NDP-FC तक पहुंचना है, मतलब मार्केट प्राइस से हमको कहाँ पहुंचना है, फैक्टर कॉस्ट तक पहुंचना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, NIT को लेस कर देना पड़ेगा। और हमको ग्रॉस से कहाँ पहुंचना है, नेट तक पहुंचना है। ग्रॉस से अगर हमको नेट तक पहुंचना हो तो हमको क्या करना पड़ता है, डेप्रीशिएशन को भी लेस कर देना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा, तो वैल्यू ऑफ द आउटपुट जिसके अंदर सेल्स प्लस बाय चेंजेस इन द स्टॉक, उसमें से माइनस किया जाएगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, GDP-MP आ जाएगा। और GDP-MP से NDP-FC तक पहुँचना तो उसमें से माइनस करना पड़ता है डेप्रीशिएशन, माइनस करना पड़ता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो यहाँ पर देखेंगे सेल्स हमको फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर चेंजेस इन द स्टॉक जो है वो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पर क्लोजिंग माइनस बाय ओपनिंग करेंगे, 600 माइनस बाय 100 करेंगे तो कितना आएगा, 500 आ जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे 3000, ये क्या है हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, जो कि हमारा 3000 दिया गया है। इसमें माइनस करेंगे 700, ये 700 क्या है हमारा, तो 700 हमारा कंजम्पशन ऑफ द फिक्स कैपिटल, जिसको हम लोग डेप्रीशिएशन भी बोलते हैं। इसमें से माइनस करेंगे हम लोग क्या, NIT में क्या आता है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडी माइनस होती है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को जो है नहीं, लेकिन सब्सिडी 200 की है तो वो माइनस में आ जाएगा 200, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा 200 प्लस के अंदर हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, सेल्स माइनस बाय 3000 इज इक्वल टू 2000 आ जाएगा। और सेल्स अगर ये 3000 को हम लोग राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 5000 आ जाएगा हमारा सेल्स। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
नेशनल इनकम फाइंड आउट करनी है एक्सपेंडिचर मेथड से एंड इनकम मेथड से। प्राइवेट फाइनेंस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनेंस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन ऑफ द एम्प्लॉयज, नेट एक्सपोर्ट, नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इंटरेस्ट, रेंट, मिक्स इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड, प्रॉफिट। यहाँ पर हमको कौन सी मेथड बोली गई थी? एक्सपेंडिचर एंड इनकम मेथड। पहले एक्सपेंडिचर से निकालेंगे तो पहले हम लोग एक्सपेंडिचर से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो प्राइवेट फाइनेंस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम लोग सी बोलते हैं, उसमें ऐड कर देंगे गवर्नमेंट फाइनेंस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जी, ऐड कर देंगे डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आई। तो यहाँ पर हमारा जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो सी है वो कितना है? तो वो हमको दे देगा 1000, गवर्नमेंट फाइनेंस का दे देगा 550। तो ये दोनों को ऐड किया हमने। उसके बाद हम लोग डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको हम लोग आई बोलते हैं, वो कितना है? 385 है। तो वो भी ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा रिजल्ट? 385 ए को ऐड कर देंगे, उसमें से एक्स माइनस बाई एम करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट माइनस बाई इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट माइनस बाई इम्पोर्ट कितना है? एक्सपोर्ट माइनस बाई इम्पोर्ट हमको आ रहा है, नेट एक्सपोर्ट जो हमको दिया गया है वो हमारा एक्सपोर्ट माइनस बाई इम्पोर्ट, ये जो कि नेगेटिव के अंदर 15 दिया गया है। तो वो हम लोग क्या करेंगे? नेगेटिव के अंदर 15 लिखेंगे तो 1000 प्लस बाय 550 प्लस बाय 385 माइनस बाय 15 करेंगे तो 1920 आ गया। ये 1920 हमारा एक्सपेंडिचर मेथड से निकला है। तो एक्सपेंडिचर मेथड से 1920 निकला है, तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है एक्सपेंडिचर मेथड का? तो NDP-MP निकलता है। तो वो 1920 हमारा क्या हो गया? NDP-MP हो गया। अब NDP-MP से हमको कहाँ पहुँचना है? NNPFC तक, क्योंकि नेशनल इनकम तक पहुँचना है। तो नेशनल इनकम क्या होती है? NNPFC होती है। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट तक पहुँचना हो तो NIT माइनस करना पड़ता है, और डोमेस्टिक से हमको कहाँ पहुँचना है? नेशनल तक पहुँचना तो NFIA को ऐड करना पड़ता है। तो NIT देखेंगे माइनस के अंदर, NIT नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस हमको 60 दिया है तो 60 माइनस कर देंगे। और NFIA हम NFIA कितना आएगा हमारा? 10 आएगा। वो NFIA हमको किस में दिया गया था? नेगेटिव के अंदर दिया गया था। NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -10 में दिया गया था। तो हमको तो यहाँ पर प्लस करना है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसके लिए 60 भी माइनस करेंगे, 10 भी माइनस करेंगे तो 1850 का हमारा नेट NNPFC आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे इनकम मेथड से। तो कंजम्पशन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हमको दे दिया गया था, कितना था? 600 का दिया गया था। कंजम्पशन ऑफ द एम्प्लॉयज़ कितना दिया गया था हमको? 600 का कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़, सॉरी कंजम्पशन नहीं है, कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़ 600 का दिया गया था। तो वो लिखेंगे हम लोग। उसमें ऐड कर देंगे ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस हमको डायरेक्ट नहीं दिया गया तो हमको निकालना पड़ेगा। तो इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी, जिसके अंदर रेंट इंटरेस्ट हमको दिया गया है, तो रेंट और इंटरेस्ट हम लोग लिख देंगे 310 और 200 का, तो 510 का आ गया। इनकम फ्रॉम दी एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको हम लोग प्रॉफिट भी बोलते हैं, वो हमको दिया गया था, डायरेक्ट ही दे दिया गया है 400 का। ये कहाँ दिया गया था? जो हमको प्रॉफिट दिया गया लास्ट लाइन में, वो हमारा क्या है? तो वो हमारा इनकम फ्रॉम दी एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं, वो आ जाएगा। मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड 350 दिया गया हमको, तो वो भी लिख देंगे हम लोग 350। और फिर टोटल करेंगे तो इसके अंदर इनकम मेथड के अंदर क्या रिजल्ट निकल के आता है? NDP-FC निकल के आता है। वो कितना आएगा? 1860 आएगा। 1860 आएगा। वो 1860 में से हमको कहाँ तक पहुँचना है? NNPFC तक पहुँचना है, क्योंकि नेशनल इनकम तक पहुँचना है। तो NDP-FC से NNPFC तक पहुँचना, मतलब डोमेस्टिक से हमको कहाँ पहुँचना है? नेशनल तक पहुँचना है। तो NFIA को ऐड करना पड़ेगा। NFIA वैसे ही नेगेटिव में है तो प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा, इसलिए 10 को माइनस कर देंगे। 1860 में से 1850 हमारा क्या आ जाएगा? NNPFC आ जाएगा।